आइए सुनते हैं आज की कहानी, गोनू की सूझबूझ। गोनू झा की बुद्धि बहुत तेज थी। वे जहां भी जाते वहां से कुछ न कुछ इनाम अथवा कोई सम्मान लेकर जरूर लौटते थे। इसी कारण गांव के कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। वे लोग बाहर के चोरों को उकसा देते थे कि आज गोनू बहुत सम्मान लेकर घर लौटे हैं, रात को मार दो उनके घर पर छापा। परिणाम यह होता कि उनके घर चोरों का आना जाना प्राय बना ही रहता था। लेकिन गोनू भी कमाल की सूंघ रखते थे। चोरों के आगमन की खबर उन्हें किसी न किसी प्रकार से मिल ही जाती थी। एक रात की बात है, गोनू को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को भी बातों में उलझाकर आधी रात तक जगाए रखा। तंग आकर पत्नी बोली, पंडित जी महाराज, आधी रात हो चुकी है और तुम्हारी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा करो कि तुम बेशक सारी रात जागते रहो, किंतु मुझे तो सोने दो, मेरी आंखों में जोर से नींद आ रही है। ये कहकर पत्नी ने करवट बदल ली, लेकिन गोनू कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने पत्नी को अपनी ओर घुमाते हुए कहा, अरे कुछ देर तो और जागो, सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत मजेदार बात बताने जा रहा हूँ। मजेदार बात सुनने के लालच में पत्नी उठकर बैठ गई। गोनू बोले, प्रिया, आज तुमने मुझसे ये तो पूछा ही नहीं कि मैं इतनी देर गए घर क्यों लौटा था। क्या ये बात मुझे पूछनी चाहिए थी? पत्नी ने उल्टा गोनू से ही प्रश्न कर दिया। देर गए घर लौटना तो तुम्हारा रोज का काम है, और फिर तुम्हें स्वयं ही कारण बता देना चाहिए था। बताने में इतनी देर क्यों लगाई? इसलिए नहीं बताई क्योंकि उस कारण को बताने का समय अब आया है। सुनो, आज मैं नगर के एक मशहूर ज्योतिषी के पास गया था, ये जानने के लिए कि हमें संतान की प्राप्ति कब होगी। फिर क्या बताया ज्योतिषी ने? पत्नी ने दिलचस्पी भरे भाव से पूछा। संतान के नाम पर उसकी भी नींद जाती रही थी। ज्योतिषी ने मुझे बताया कि हमें 4 पुत्र प्राप्त होंगे। गोनू ने बताया, क्या सच? क्या वाकई हमें 4 पुत्र रत्न प्राप्त होंगे? पत्नी ने अविश्वास भरे स्वर में कहा, कहीं ये बात तुम मुझे खुश करने के लिए तो नहीं कर रहे? कैसी बातें कर रही हो प्रिय? और फिर तुम्हें खुश रखना तो मेरा फर्ज बनता है। गोनू बोले, बल्कि मैंने तो अपने 4 बेटों के अभी से नाम भी सोच लिए हैं। अच्छा, भला मैं भी सुनूं कि तुमने क्या क्या नाम सोच रखे हैं अपने होने वाले बेटों के? पत्नी ने मन ही मन पुलकित होते हुए पूछा। तो सुनो, मेरे बड़े बेटे का नाम होगा पलटन, मझले का नाम फीरन, संझले का नाम घूरन और सबसे छोटे बेटे का नाम होगा चोर। पत्नी चिढ़ गई, बोली, भला ये भी कोई नाम हुए? कोई अपने बेटे का नाम चोर रखता है? इससे खराब नाम और क्या हो सकता है? अरे नाम में क्या रखा है? गोनू हंसते हुए बोले, ये तो सोचो, जब घर में पिता सहित 4 जवान पुत्र होंगे और वे लाठी भांजते हुए घर से निकलेंगे तो चोरों की तो नानी ही मर जाएगी। वे हमारे घर का नाम सुनते ही कांपने लगेंगे। पत्नी को गोनू की बातें सुन सुनकर फिर से ऊब होने लगी। उसने करवट बदल ली, लेकिन गोनू ने उसे झकझोरते हुए कहा, अरे तुम तो फिर से सोने लगी, तुमने मेरी पूरी बात तो सुनी ही नहीं। जानती हो, जब हमारे घर में चोर घुसेंगे तो हम चोरों को किस तरह से बुलाएंगे? कहकर गोनू जोर जोर से हाक लगाने लगे, हो पलटन बाबू, हो फीरन बाबू, हो घूरन, हो चोर। गोनू झा ने इतनी जोर से हाक लगाई कि पड़ोस के पलटन झा, फीरन मिश्रा, घूरन चौधरी आदि लोग लाठियां ले लेकर उनके घर के सामने आ पहुंचे। गोनू ने जल्दी से घर की खिड़की की चटखनी खोली और अंदर छिपे चोरों की ओर संकेत करके कहा, भाइयों, यहाँ छिपे हैं हमारे बिन बुलाए मेहमान। बस फिर क्या था, लोग पिल पड़े चारों पर। पहले उन्होंने खूब धुलाई की, फिर उनके हाथ पांव रस्सी से कसकर बांध दिए। सुबह उठते ही चोरों को राजा के सुरक्षा प्रहरियों के हवाले कर दिया गया।